जाएंगे, फिर हम आपसे जुदा नहीं होंगे, आपसे अलग नहीं होंगे, हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो। तो आज उस वादे को आप याद करो। देखो प्रेमी, यह परिवर्तनशील संसार है, यहाँ बदलाव होता रहता है, पल पल बदलाव होता है। पल किसको कहते हैं? ऐसे पलक दबाया नहीं कि पल बीत गया। देखो अभी थोड़ी देर के बाद अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, फिर सवेरा होगा, फिर दिन होगा, तारीख बदलेगी, तिथि बदलेगी, फिर सन बदल जाता, महीना बदल जाता। यहाँ बदलाव होता रहता है। और ये जो बदलाव होता है, ये दिन और रात जो आते हैं, ये क्या काम करते हैं? आदमी की उम्र को काटते हैं, ख़त्म करते हैं। जैसे कोई सफ़ेद रंग का चूहा हो और कोई काला रंग का हो, लेकिन चूहा क्या काम करते हैं? दोनों कुतरने का, काटने का ही काम करते हैं। तो यह तो सफ़ेद दिन सफ़ेद चूहा है और रात क्या है? काला चूहा। ये दोनों काले चूहे और सफ़ेद चूहे उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। जब उम्र ख़त्म हो जाएगी, सांसों की पूंजी ख़त्म हो जाएगी, तब उस वक्त पर आप कुछ कर नहीं सकते हो। उस वक्त पर यह धन दौलत, रुपया पैसा जो इकट्ठा करते हो, पुत्र परिवार में ही फंसे रहते हो पूरी ज़िंदगी, ये सब देखते रह जाएंगे, ये यहीं पड़ा रह जाएगा। उस वक्त पर इस शरीर से प्राण जब निकल जाएंगे, तब इसी शरीर को लोग कहेंगे कि मिट्टी को ले जाओ, अब जलाओ, नहीं तो खराब हो जाएगी ये मिट्टी। शरीर को मिट्टी कहने लगेंगे। अभी इतने लोग बैठे हैं, किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि तुम्हारा ये मिट्टी है, तो ज़बरदस्त आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा तो थप्पड़ मारेगा। कमज़ोर आदमी होगा तो अंदर अंदर बोलेगा, दिखाई नहीं पड़ता है इनको, मोतियाबिंद हो गया है आँख में। लेकिन मरने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, महाराजा का हो, सेठ साहूकार का हो, पंडित मुल्ला पुजारी का हो, ज्योतिषी विद्वान का हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी कहते हैं। तो प्रेमियों, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो अब आप इस समझो कि इस शरीर की कब तक कीमत है? जब तक ये जीवात्मा इसको चला रही है, तब तक ये चेतन है, और नहीं तो ये जड़ हो जाएगा। उठ बैठ नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा। कौन बुलवाता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, परमात्मा की अंश जीवात्मा वही इस शरीर को चलाती है। कहाँ बैठी हुई है? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में से वो दिखाई पड़ती है, बैठी हुई है यहाँ पर सबसे ऊपर, इस मनुष्य मंदिर के शिखर पर बैठी हुई है वो। इसी को मानव मंदिर बताया संतों ने, महात्माओं ने मानव मंदिर बताया, मानव शरीर को मानव मंदिर बताया, मुसलमान फ़कीरों ने इसको मस्जिद बताया, गुरु साहबानों ने गुरुद्वारा बताया, और स्पिरिचुअल मास्टर ने चर्च बताया इसको। तो मनुष्य शरीर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, वहीं पर ये जीवात्मा बैठी हुई है, यही शरीर को चला रही है। कैसे चला रही है? 10 प्रकार के प्राण हैं, उनसे ये शरीर चल रहा है। 72,000 इसमें नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, इससे ये शरीर चल रहा है। चलाती कौन है? ताकत जीवात्मा की ताकत चलाती है। वही इस शरीर को बुलवाती, दिखाती, खिलाती, पिलाती, चलाती, सब काम कराती है। तो परमात्मा की यह है अंश। अंश किसको कहते हैं? सबसे छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं, सबसे छोटा। यह जीवात्मा इतनी छोटी है कि यही जीवात्मा चींटी में भी है, यही कीड़े मकोड़े जो आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं उनमें भी है, यही हाथी घोड़ा में भी है, ऊँट बकरी में भी है, यही सभी स्त्री पुरुष बच्चे में है। तो यह है परमात्मा की अंश जीवात्मा। इसी को परमात्मा में मिलाने के लिए ये मनुष्य शरीर हमको आपको मिला, हमने आपने मांगा था। तो ये मिलेगी कैसे? ये इस दुख के संसार से निकल करके पहुँचेगी कैसे? जब कोई युक्ति बताने वाला, उपाय बताने वाला जानकार मिलेगा। तो बताया आपको कि जानकार कौन होते हैं। जानकार जो होते हैं अलग अलग, आप ये समझो उन्हीं को गुरु कहते हैं। अब आप कहोगे अलग अलग क्या? देखो, जो दुनिया की विद्या को सिखाते हैं
हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, नेपाली जो पढ़ाते हैं, जो लोग लकड़ी का काम, लोहे का काम, गाड़ी बनाने का काम, दाढ़ी बनाने का काम, घड़ी बनाने का काम ये सिखाते हैं, उनको लोग गुरु कहते हैं। और वो जो ज्ञान देते हैं, वो जो जानकारी कराते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे आदमी अपना पेट पालता है, अपने बच्चों की परवरिश करता है। जैसे पढ़ाई लिखाई कर लिया, नौकरी मिल गई, लकड़ी लोहे का काम सीख लिया, उससे कमाई होने लगी, तो वो इन चीज़ों को दिलाता है। उसको कहते हैं भौतिक विद्या, उसको कहते हैं बाहर की विद्या। और एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान, उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उससे सब कुछ मिल जाता है। तो वो आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं, वो शब्द भेदी गुरु होते हैं। वो ऐसा नाम बताते हैं कि जिससे भवसागर से पार हो जाए जीव, इस भवसागर में डूबे उतराए नहीं, ऐसा नाम बताते हैं। तो प्रेम देखो, सच पूछो तो इस समय सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। जिनको आप कहते हो सुखी होंगे, वो भी दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? किसी को अच्छा भोजन नहीं मिलता है, रूखा सूखा खाता है, उससे दुखी है। कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहन पाता है, उससे दुखी है। कोई कच्चे घर में रहता है, फूस के घर में रहता, पुआल की छाया बना के रहता है, उससे दुखी है। कोई बीमारी से दुखी है, कोई पेट दर्द से, कोई सिर दर्द से, कोई घबराहट से परेशान है, कोई मुकदमेबाजी में फंस गया, कोई उल्टे सीधे केस में फंस गया, कोई ठगी में आ गया, लोगों के ठग ले गए, उससे दुखी है। तो जिसके पास खाने को नहीं है, वो सोचता होगा कि भाई ये बड़े आदमी हैं, ये 3 तरह की सब्ज़ी खाते होंगे, पूरी मिठाई कचौड़ी रोज़ खाते होंगे, ये सुखी होंगे। ये सुखी होंगे ये कि जो बढ़िया मकान में रहते हैं, गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, ये सुखी होंगे। लेकिन सुखी वो कोई हैं ही नहीं। बढ़िया बॉडी बनी हुई है, कहोगे क्या बढ़िया बॉडी है, गर्मी ठंडी का असर इस बॉडी पर क्या आएगा, ये सब बर्दाश्त कर लेंगे। बॉडी भी बनी हुई है, तंदुरुस्ती अच्छी कहो, समझो आप तंदुरुस्ती अच्छी है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, कीमती गाड़ी पर चलते हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, लोग उनको प्रणाम सलाम करते हैं, पैर उनका छूते हैं, कहोगे कि इनका लोक बना हुआ है, बड़े सुखी हैं। लेकिन वो दुखी हैं। किससे दुखी हैं? दिमागी शांति उनको नहीं है। कहोगे कारोबार इनका बहुत बड़ा है, इनके फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, ज़मीन इनके पास ज़्यादा, बहुत सुखी होंगे। लेकिन बढ़ाते तो चले गए, अब वो जो समस्याएं उसमें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, उससे दुखी हैं। एक आदमी, बहुत बड़े आदमी, बहुत ऊंची जगह पर उनका स्थान, हमारे पास उज्जैन आश्रम भारत में आए, बोले आपसे बात करनी है। तो हमने कहा कि बताइए। बोले एकांत में करेंगे आपसे बात। तो आपने समझो एक आदमी ने परिचय दिया था, बताया था, सेवादार वहीं का कि आप हैं ये। तो हमने कहा आप आइए बैठिए। ले गया कमरे में, बैठते ही बोले महाराज मैं जीत करके सब जगह आता हूँ, और घर में जैसे आता हूँ तैसे हार जाता हूँ, न ठीक से खा पाता हूँ और न ठीक से सो पाता हूँ, मैं तो परेशान हो जाता हूँ घर में पहुँच करके। तो कोई उपाय बताइए। तब हमने ये सोचा भाई इतने ऊंची जगह पर हैं, इनके आगे पीछे गाड़ियाँ दौड़ती हैं, और ये जिनको लोग सुखी कहते हैं ये इतना दुखी हैं, इनको इतना टेंशन है। तो नानक एक महात्मा हुए, नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार और सुखी वही जो नाम आधार। उन्होंने कहा सब दुखी। सुखी कौन है? जिसने नाम को पकड़ लिया है, नाम की डोर को पकड़ लिया है, नाम की कमाई करने लगा है, वो सुखी है। तो आप लोग तो धार्मिक आदमी हो, किसी न किसी देवी देवता भगवान का नाम आप लेते हो, और धार्मिक अगर आप न होते तो धर्म कर्म का संदेश सुनने के लिए या आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए
सत्संग सुनने के लिए आप यहाँ पर ना आते तो आप कहोगे भाई हम जो भगवान का नाम लेते हैं उसी में हमको सुख है, आराम है। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो इतना नाम लेते हुए भी, इतना जप तप करते हुए भी, अनुष्ठान पूजा पाठ करते हुए भी आदमी को शांति नहीं मिल रही है। प्रकृति साथ नहीं दे रही है। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात नहीं हो रही है। प्राकृतिक आपदाएं जिसको कहते हैं वो बहुत आ रही हैं, चाहे ये भूकंप हो और चाहे अतिवृष्टि अनावृष्टि जिसको कहते हैं, बहुत बरसात होती हो उससे नुकसान होता हो, चाहे सूखा पड़ जाता हो उससे नुकसान होता हो। यह सब आपदाएं खत्म हो गई होती, सुख शांति हो जाती। सतयुग का इतिहास बता रहा है कि एक बार लोग बोलते थे और 27 बार काटते थे, वो समय सतयुग का था। तो वो न हो जाता। अब आपको बताऊंगा कि वो समय आ जाए। अब आपको बताऊंगा कि ये प्राकृतिक आपदाएं भी नाम हैं, लेकिन आपको भी कुछ करना पड़ेगा। कि जैसे आपके राष्ट्र का नियम है, नेपाल राष्ट्र का नियम है, आपके समाज का जो जाति समाज में रहते हो उसका नियम है, घर का नियम है। अब घर के नियम के खिलाफ कोई काम करता है तो डांट फटकार करते हो, नहीं मानता है तो घर से निकाल देते हो। समाज बिरादरी के नियम हैं, उन नियम को जब तोड़ते हो तब वो लोग सज़ा देते हैं। सरकार के नियम को तोड़ते हो तो सरकार सज़ा देती है। ऐसे उस सरकार का भी नियम है। कौन से सरकार का, जिसको भगवान कहते हो, प्रभु कहते हो, तो उनके नियम को जब नहीं तोड़ोगे, नियम का पालन करोगे, आचार विचार आहार व्यवहार खान पान सब सही रखोगे, तब आप सतयुग देख लोगे। सतयुग का आनंद मिल जाएगा। इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। ऐसा समय आ जाएगा। तो हम तो चाहते हैं वैसा समय आ जाए। तो देखो प्रेमी, अब मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ। देखो, जैसे 2 गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु, विद्या गुरु। जहाँ का जो तहाँ पहुँचा हुआ शब्द भेदी गुरु होते हैं। आप ये समझो कई तरह के गुरु बताए गए। पहला गुरु पिता और माता जो हैं रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीन्हा। पाँचवां गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। और 7वां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। 7वां गुरु जो होते हैं, वो जो नानक साहब ने कहा कि सुखी वही जो नाम था, नाम का आधार जो बना देते हैं। किसके सहारे चले जाओ, आधार किसको कहते हैं। जैसे मकान पर चढ़ना हो तो सीढ़ी बना दी जाती है, सीढ़ी सीढ़ी मकान के ऊपर चले जाओ। इसी तरह से वो गुरु हुआ करते हैं। तो 7वां गुरु जब मिलते हैं तब काम बनता है। तो जैसे 2 तरह के आप समझो कि गुरु होते हैं, ऐसे 2 तरह का नाम होता है। एक नाम मुँह से लेने वाला होता है और एक नाम होता है सुनने वाला। उस नाम को मुँह से नहीं लिया जाता है, वो शब्द रूपी नाम है, जिसको आपको सुबह बताया था कि 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हो। यानी वो 2.5 अक्षर क्या है, शा आधा बा और 10 शब्द, यह है 2.5 अक्षर। इसको जो पढ़ लेता समझ जाता है वही विद्वान हो जाता है, वही जानकार हो जाता है। लोक परलोक की जानकारी उसको हो जाती है। तो वो सुना जाता है नाम, और एक नाम मुँह से लिया जाता है। अब यह नाम जो मुँह से लेने वाला नाम है, यह समय समय पर बदलता रहता है। देखो प्रेमी, जब यह दुनिया संसार बना था